डॉक्टर फरक सलीम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, आज आपने दो तकरीरें सुनी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव आपने देख लिया मैशत के बारे में, फिर गवर्नमेंट का। उसमें जो दिलचस्प सूरत हाल थी, शौकत तरीन साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना रहे, वो आज पीटीआई के वजीर खजाना। वकार मसूद साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी खजाना थे, वो आज इनके साथ बैठे हुए थे। और जो मुख्तार साहब हैं, वो वजीर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। तो ये बेसिकली जिन लोगों ने इकॉनमी खराब की, आज वही कह रहे हैं कि पिछले लोगों ने खराब कर दी। फरमाइएगा कुछ। देखिए, एक तो मईशत होती है सियासतदानों की, और एक मईशत होती है आम पाकिस्तानी की, 22 करोड़ पाकिस्तानियों। हो ये रहा है कि अपोजिशन वाले जो हैं वो अपने पसंदीदा इशारे जो हैं मईशत से चुन लेते हैं और बताते हैं कि जी मईशत तो तबाह हो गई बिल्कुल। दूसरी तरफ हुकूमती पार्टी है, वो अपने पसंदीदा इशारे जो है वो उठा लाती है और कहती है कि जी मईशत तो जबरदस्त जा रही, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मईशत जो है चौधरी साहब, मैं समझता हूँ कि बड़ी सिंपल मईशत है। दोनों तरफ से मईशत को इतना पेचीदा बना के पेश किया जाता है कि आम आदमी कंफ्यूज हो जाए। अब हकीकत यह है कि आम आदमी को ना तो कोई मईशत दान ये समझा सकता है कि मईशत बुरी हो रही है या अच्छी हो रही है, ना उसको कोई वजीर खजाना चाहिए, ना उसको कोई वजीर आजम चाहिए। हर पाकिस्तानी शहरी जो आटा खरीदने जाता है बाजार में, जो चीनी खरीदने जाता है बाजार में, जो बिजली का बिल माहाना देता है, उसको पता है कि उसकी मईशत सही सिमत में जा रही है या गलत सिमत में जा रही है। उसको समझाने की जरूरत नहीं है। सीरियसली आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए जो आम आदमी को बताए कि भाई आपकी मईशत उम्दा जा रही है। आपसे एक सादा सवाल करता हूं सर, और उसका एक सादा सा जवाब दे दे कि पाकिस्तान की माशी हालत अच्छी है या बुरी है। देखिए, हकाइक की बुनियाद के ऊपर 1000 दिन तकरीबन पूरे हो रहे हैं, ज्यादा हो गए 1000 दिन से पीटीआई की हुकूमत को। 1000 दिन पहले जो सर्वे आया था उसमें तकरीबन 30% पाकिस्तानी जो हैं वो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे थे, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे थे 3 साल पहले जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे थे। 1000 दिन की हुकूमत के बाद आज तकरीबन 41% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शराय गुर्बत से नीचे है। तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। 1000 दिन का मतलब ये हुआ कि औसतन और रोजाना के 20,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शरह गुर्बत से नीचे गिर जाते हैं, और पिछले 1000 दिन से यही कुछ सामने आ रहा है। 20,000 पाकिस्तानी रोजाना? जी, 2 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इजाफी पिछले 1000 दिनों में शरह गुर्बत से गिरे हैं। तो 2 करोड़ को आप 1000 पे अगर डिवाइड कर लें तो वो औसतन 20,000 पाकिस्तानी रोजाना के बन जाएंगे जो शराय गुर्बत से गिर रहे हैं। ठीक। और महंगाई? देखिए, महंगाई का जब आपने जिक्र किया तो महंगाई का नतीजा है जो मैंने आपके सामने पेश किया। दो धारी तलवार चली है। एक तो जबरदस्त। डॉक्टर साहब, आपने साथ ही रहना। अब भाई साहब ये फरमाइएगा, ये फिगर्स तो आपके सामने भी हैं। आप कह रहे हैं कि माशी तौर पर पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, और कह कौन रहे हैं? वकार मसूद साहब जो ये कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने बड़ा गर्क कर दिया था और उसमें 5 साल वो सेक्रेटरी खजाना रहे, और फजिंग का इल्जाम इन्हीं के ऊपर था कि इन्होंने इसहाक डार साहब के दौर में फजिंग की थी। और आज जो है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा गर्क कर दिया, साथ बैठे हुए हैं। शौकत तरीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना, वो ये कह रहे हैं पिछली गवर्नमेंट्स ने खराब कर दिया था, अब वो आपके साथ बैठे हुए हैं। साथ फिगर्स महंगाई के देख लें, 16% तो चीनी महंगी हो गई, तकरीबन 10.8% गवर्नमेंट के फिगर्स हैं कि महंगाई हुई है। तो इन सारी चीजों को देखें, फिर फतेह गुरबत से नीचे लोगों को देखें, साथ आप कह रहे हैं कि टेक ऑफ कर रही है मैशत। जो सर बहुत सारा लंबा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देने का मौका देंगे। देखें, एक मिसाल इस तरह देता हूँ, सादा मिसाल है हम लोगों को समझेंगे। एक मरीज है जो पिछला डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा था और आज हमारे पास आया है। मैशत मरीज है और हम उसके डॉक्टर हैं। ठीक हो गया। जब हमारा मरीज आया तो उसका करंट अकाउंट का खसारा 19 अरब डॉलर का था। जितने उसके असासे थे सरकारी पब्लिक कॉर्पोरेशन सारी नुकसान में थी। उसकी एक्सपोर्ट्स गिर रही थी, रिजर्व उसका जो उसकी सांस थी ना वो यानी उसकी नब्ज थी वो गिर रही थी, और रिजर्व खत्म हो रहे थे। छोटी सी बात कर लूं मैं, अगर मुझे अगर ये सुनेंगे तो आपको समझ। वही डॉक्टर है जिसने पहले खराब किया था? नहीं, वही डॉक्टर अब आपके पास है। अब आप समझ नहीं, डॉक्टर भैया अस्पताल बदल गया। अच्छा, अस्पताल। अच्छा, मालिक डॉक्टर वही है जी। असल इशू अस्पताल का था। असल आप उसकी बात मुझे पूरी करने की तो बात समझेगी। आज आपकी मईशत का क्या है? एक्सपोर्ट बढ़ रही है जी,
मरीज की एक टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। कितनी बढ़ गई है सर? एक्सपोर्ट इस वक्त 13% ज्यादा है पिछले, और पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट नेगेटिव ग्रोथ रही है उसमें। अब कितनी होगी? अगर मुझे सवाल है सर, मैं जिस फ्लोर आपने सवाल किया था कि मैं मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दें। एक्सपोर्ट आपकी बढ़ रही है, रेमिटेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, खसारा जो 20 अरब का नाकाबिले बर्दाश्त था आज वो 20 से 0 होकर सरप्लस हो गया। स्टॉक मार्केट आपकी बता रही है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड लग रहा है। आपकी ज़रूरी अजनास जो 4 बड़ी अजनास है उनकी बम्पर क्रॉप आई है, बहुत अच्छा, जिसकी वजह से आपकी आगे एग्रीकल्चर पॉलिसी का रिजल्ट है। सीमेंट की सेल पीक पे है, बहुत अच्छा। आपका इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% ग्रोथ पे है। आपकी कारों की प्रोडक्शन और डिमांड पीक पे है। आपके मोटरसाइकिलों की डिमांड पीक पे है। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि मरीज के टेस्ट सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। आप कह रहे हैं मरीज भाग क्यों नहीं रहा, हम कह रहे हैं खुदा ना खास्ता मरीज मरने से बच गया। काम सिर्फ मरीज को बचाना था, नहीं और आपने बचा लिया। नहीं, अगर जो टेस्ट सारे बता रहे हैं इसका है कि मरीज की हालत बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है, खुदा ना खास्ता मर नहीं रहा। 2 सवालों और अब ये जो आपने खजाना ठीक किया, गुर्बत 10.5 आज है ना उधर अगर मैशत ठीक है, गुर्बत नहीं अब वही बात है, महंगाई कम होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से मजीद उनमें इजाफा हो गया, उनको तो ऊपर जाना चाहिए। डॉक्टर साहब जब इस मरीज को कैंसर हुआ था तो कैंसर बढ़ रहा था, जिन्होंने किया था वो आज आपके नहीं, अब आपका सुने ना, मैं कहना चाह रहा हूं कि अब आप कह रहे हैं कि जी एकदम से गुर्बत क्यों नहीं कम हुई, तो गुर्बत इसलिए डॉक्टर साहब कि आपकी मईशत का पिछले 2 साल से 20% हिस्सा डेड है कोरोना की वजह से। ना स्कूल सारे बंद हैं, स्कूल से लेकर ट्रांसपोर्ट, रुक जाती है, कैंटीन, किताबों वाले, यूनिफॉर्म वाले सारे, उनकी सेल नहीं है डॉक्टर साहब। आपके टूरिज्म इंडस्ट्री सारी बंद है, आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री सारी बंद थी, आपकी मार्केटें 8 बजे बंद हो जाती थी, आपके लॉकडाउन थे। इस सारी के बावजूद इमरान खान हुकूमत ने कोरोना में भी नुकसान नहीं किया, और आज हम 4% पिछले हालात से बेहतर है। इसका मतलब है 80% इकोनॉमी काम कर रही है, 20% कम है। और टैक्स रेवेन्यू, यही तो सवाल है, टैक्स रेवेन्यू डॉक्टर का दुकान बंद है लेकिन कह रहे हैं मुनाफा बढ़ रहा है कोरोना की वजह से सब कुछ अलग बात है। और इधर से आप कह रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4.5। आप सुने ना, हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है पाकिस्तान की तारीख में कभी 4000 टच नहीं हुआ था, इस दफा वो 4300 रुपए तक उसकी एक्सपेक्टेशन है। अब आप जो कह रहे हैं, ये आखिरी जुमला बोलो, दूसरे डॉक्टर, आखिरी जुमला कि मईशत का रिकॉर्ड कंप्लीट होगा इस जून के आखिर में, फैक्ट फिगर्स आ जाएंगे। अगर हमने भी फिगर फर्जिंग की इसहाक डार की तरह तो लोग हमारा भी वही हाल करेंगे, हमारा भी वजीर खजाना भाग जाएगा, इमरान खान को खुदा न खास्ता नवाज शरीफ की तरह भागना पड़ेगा। लेकिन हम अगली हुकूमत हम आएंगे और ये रिजल्ट हमारी कारकर्दगी का सबूत है। सर, ये आपको बम्पर क्रॉप्स नजर नहीं आ रही, आपको रेमिटेंस नजर नहीं आ रही, आपको गाड़ियों की पैदावार बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, आपको लोगों के पास जो एटीएम कार्ड्स हैं और जो वो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे सर? डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया चोई साहब। डॉक्टरों को चूंकि शेर नहीं आते तो आपके सवाल के दौरान मैं एक अपना शेर सीधा कर रहा था और उसी से मैं अपनी बात का आगाज़ करूंगा। जो सवाल आप हमारे ऑनरेबल कुलीग से पूछ रहे थे भाई साहब से, और वो उसके ऊपर जो है वो अपने चंद दलाइल देने की कोशिश कर रहे थे जिनमें वज़न कम था और ज़ोर ज़्यादा था। वो शेर ये था कि नीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिस वजह से बीमारी हुई, जो बीमारी की जड़ ये करार दे रहे हैं, ठीक है, उसी से दवाई ले रहे हैं, वही डॉक्टर है। पूरी दुनिया में दूसरे शौकत कोई इन्हें तबीब नहीं मिला और कि ये वही चेंज कर लें, कोई डॉक्टर चेंज कर लें। इसका मतलब ये आप बीमारी पर आप लगा के कहते हैं। सुने ना, मैंने कहा बकौल इनके। और दूसरी बात यह है कि मरीज डॉक्टरों से ठीक होता है, अस्पतालों से ठीक नहीं होता। बिल्डिंग्स कभी भी मरीज को ठीक नहीं करती, हमेशा अफराद ठीक करते हैं। हमने आज, आपने देखा होगा, आपके मीडिया ने भी और उसके बाद हमारी सोशल मीडिया के जरिए पूरी कौम ने देखा कि हमने आज एक प्री बजट सेमिनार किया जिसमें हमारी जो इकोनॉमिक टीम है उसने पूरा एक एनालिसिस और कंपैरिजन पेश किया कि 2018 में मैशत की क्या पोजीशन थी, लेकिन कुछ चीजें क्या हालत है, मिस कर रहे हैं। मतलब पहली बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में वाकई रिकॉर्ड कायम हुआ है। ये पिछले 2 हफ्तों में हो सकता है बाद में स्कैम साबित हो, लेकिन रिकॉर्ड है। बम्पर क्रॉप्स भी बेहतर है, रेमिटेंस भी बेहतर है, और हमारे रिजर्व्स भी बेहतर हो। ये कुछ चीजें हैं हकीकत। और हमारे 21 करोड़ और 50 लाख से जायद जो पाकिस्तानी हैं वो इन इंडिकेटर्स को इकोनॉमी नहीं मानते कि स्टॉक एक्सचेंज महंगी वो ऊपर चली गई,
इंडेक्स में इजाफा हो गया, गाड़ी ज्यादा बनना शुरू हो गई। यही गाड़ियों के लेकिन आप क्रेडिट लेते थे अपने तौर पे। फैक्ट्रियां हैं ये वो पाकिस्तान मोदी की साहब तारीख में जिसका झंडा पहली लहराते थे, दफा आपको याद नहीं? ये फैक्ट्रियां, मैं नाम क्या लूं, वो इनके दौर में बंद भी हो चुकी हैं। यही फैक्ट्रियां, कार मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। अच्छा, बन रही है जी, मोटरसाइकिलें बन रही हैं, कारें बन रही हैं, बनाने ज़्यादा बिकना शुरू हो गई हैं, फलानी चीज़ ज़्यादा बिकना शुरू हो गई है। ये कोई इंडिकेटर नहीं होते। मैं जो आपको कहा ना कि 21 करोड़ 50 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी, इस्माइल साहब का वो बहुत प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, तो सिर्फ कारें नहीं बिक रही, यहाँ पे काफी में बिक रही बहुत। वो बेचारे का एक जाती बिजनेस है, उसको बख्श दें। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये जो मैंने आपके सामने आदमी टॉफी बहुत खा रहा है आज अवाम का, जो मैंने आपके सामने ये फिगर रखा है, उसके लिए जो मैशत है ना, वो उसकी अपनी जिंदगी की गाड़ी कैसे चल रही है उसका नाम है, उसके घर की मैशत कैसे चल रही है। और उसकी घर की मैशत, ये तमाम अशारिये जो हुकूमत रोजाना की बुनियादों के ऊपर बैठ के दाएं बाएं करते रहते हैं, इससे किसी का पेट नहीं भरता। लेकिन सर ये जिम्मेदारी आप पे डाल रहे हैं, लेकिन हालत हमारी जिम्मेदारी नहीं, इन्होंने बर्बाद किया है। ये कौन करेगा, किसने बर्बाद किया? एक तो ये मैंने आपको बताया कि असल इंडिकेटर जो है ये आपके अवाम की जिंदगी है कि उसके ऊपर कितने असरात मुरतब हो रहे हैं मैशत के। दूसरी बात जो सब ये है कि अगर अदाद शुमार आपने देखने हैं तो आप उनको कंपैरिजन करें 2018 जब इनको हमने मुल्क इनके हवाले जो है वो किया गया था, उस वक्त क्या हालात है और आज क्या हालात है। हर चीज जो है वो तबाही का शिकार है। तमाम इंडिकेटर्स नीचे आए हैं। वो जीडीपी ले लें, वो आप इनकी जो ये रोज अंग्रेजियां ज्यादा बोलते हैं, वो सारी मैशत की टर्म्स ले लें, उनमें किसी जगह पे भी हमारे फिगर्स को बीट नहीं कर रहे। और जितना इन्होंने, मैं समझता हूं कि मुश्किलात पैदा कर दी हैं पाकिस्तान की एक जैसे कहते हैं कि औसत दर्जे की फैमिली, और वो लोग जिनकी जो है वो मैशत जो है औसत दर्जे से भी कम है, तनख्वाह जिनकी 20-25 हज़ार से कम है, उनकी जिंदगी को कंपैरिजन कर लें, आपको पाकिस्तान की सारी मैशत पता लग जाएगी। ठीक है।